₹50 डीजल बांग्लादेश को और ₹90 अपने लोग को। एसआरके देशद्रोही है और सरकारी फैसले राष्ट्रवाद। क्या दोगलापन है। नमस्कार, स्वागत है सेल्फ मेड शिफ्ट में। भाई आज मैं किसी एक्टर, किसी फिल्म या किसी क्रिकेटर की बात नहीं करूंगा। आज बात होगी राष्ट्रवाद के रेड कार्ड की। कल तक जो लोग एसआरके को, एक बांग्लादेशी प्लेयर को लेने पर देशद्रोही बोल रहे थे, आज वो अपने मुंह में दही जमा कर बैठ गए हैं। क्योंकि आज मुद्दा है ₹50 डीजल बांग्लादेश को देने पे और अपने खुद के देश में वही डीजल का प्राइस 85 से ₹90 के बीच में मिल रहा है। तो आज वो लोग मुंह में दही जमा के बैठ गए, शांत बैठ गए। शाहरुख खान वर्सेस राष्ट्रहित, सिलेक्टिव गुस्सा। आखिर शाहरुख खान ने क्या किया? एक प्रोफेशनल लीग में एक फॉरेन प्लेयर को उसने अपनी टीम में जगह दी। जितने भी बाइकआउट गैंग एक्टिव हो गई, देशद्रोही का टैग लग गया, एंटी नेशनल का टैग लगा दिया गया फटाक से जो है। भाई अब सवाल सिंपल है, अगर सिर्फ एक सिंपल सा बांग्लादेशी प्लेयर को टीम में रिटेन करना या टीम में रखना राष्ट्रहित के लिए खतरा है, तो उसी बांग्लादेश को कम रेटों में फ्यूल सप्लाई करना क्या उससे राष्ट्र सुरक्षित रहेगा? वो देशद्रोही कैटेगरी में नहीं आता है। बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रही है। फेस्टिवल सीजन्स में कंटिन्यूसली देखा गया है कि वहाँ पर उस टाइम वायलेंस हो जाता है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहाँ की जो हिंदू महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनके साथ रेप कर दिया जाता है, भीड़ आती है, उनको उठा ली जाती है। कई सारी वीडियोस आई, ग्राउंड रिपोर्ट्स आई, स्टेटमेंट्स आई, तब इन लोगों ने कहा कि हिंदू खतरे में है। जी भाई, हिंदू खतरे में, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन वही बांग्लादेश आपसे एनर्जी सपोर्ट ले रहा है, आपसे इकोनॉमिक रिलीफ ले रहा है। क्यों दे रहे हैं? क्या जवाब है आपके पास इस चीज़ का? और हमारे देश का हिंदू महंगाई झेलो, ₹90 में डीजल लो, ₹100 में पेट्रोल लो। अपने देश का हिंदू तो बचाया नहीं जा रहा है और दूसरे देशों के हिंदू बचाने चले। कहाँ है वो लोग जो सवाल उठाते हैं? ये 50 और 90 के रेट की गणित समझते हैं। ये इकोनॉमिक्स नहीं, ये दोगलापन है। ये तो डिटेल में समझते हैं। आगे भारत में डीजल महंगा क्यों होता है? पहले सेंट्रल टैक्स लगता है, स्टेट वैट लगता है, ट्रांसपोर्ट चार्ज कंक्लूड होता है उसमें, और मार्जिन निकाला जाता है। और वही डीजल जब एक्सपोर्ट किया जाता है, कंसेशनल रेट में दिया जाता है, तब वो पॉलिटिकल डिसीजन होता है, ना कि मार्केट रेट। सवाल ये नहीं है कि बांग्लादेश को पेट्रोल 50 में देना सही है गलत। सवाल ये होना चाहिए कि आखिर अपने देश में महंगा क्यों, अपने देश को इतनी महंगाई में क्यों मारा जा रहा है, देश के नागरिकों के साथ इतना बर्बरता क्यों करी जा रही है? क्या राष्ट्रवाद सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से पहले होता है? इलेक्शन के बाद नहीं होता है राष्ट्रवाद? मर जाती है राष्ट्रवाद उस टाइम पे। जो सो कॉल्ड कथावाचक है, बाबा है, कभी नोटिस किया है जब मुद्दा होता है मुस्लिम एक्टर्स का, फिल्म इंडस्ट्री का, लव जिहाद टाइप जब हेडलाइंस होती हैं, तो भाई साहब स्टेज फाड़ परफॉर्मेंस होती है उस टाइम पे, आंखें लाल, माइक फाड़ जो होती है, स्टेटमेंट्स आती हैं इनकी जो है। लेकिन वही जब मुद्दा होता है डीजल का, असली में महंगाई का, फॉरेन पॉलिसी का, एक्चुअल में हिंदू सेफ्टी का बात जब उठती है, तब इनके मुंह शांत हो जाते हैं, मौन व्रत धारण कर लेते हैं। राष्ट्रहित में फिर ये लोग बोलना भूल जाते हैं। बाबा जी, सेंटर की दलाली करने को ना राष्ट्रवाद नहीं कहते हैं। राष्ट्रवाद का नया फॉर्मूला मार्केट में आया है आज के टाइम पे। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? सरकार से सवाल, देशद्रोह। पॉलिसी पे बात करोगे, एंटी नेशनल। एक्टर से गाली, अरे देशभक्ति है भाई। फिल्म का बाइकआउट, आप वीर पुत्र हो। आप जो है ट्विटर पे ट्रेंड सेट करते हैं, अरे देश के लिए बलिदान दे रहे हो। जब देश किसी एक एक्टर से हिल जाए, किसी एक एक्टर से, किसी उसके काम से अगर देश हिल जा रहा है, तो प्रॉब्लम एक्टर से नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में है। जो लोग कल तक शाहरुख खान को देशद्रोही बता रहे थे, शाहरुख खान के नाम पे भड़का रहे थे, आज वो सबके मुंह में दही जम गई। आज के टाइम पे वो सब शांत बैठे हैं। डीजल के मुद्दे पे उनसे कुछ नहीं बोला जा रहा है। तो समझ जाओ भाई, ये गुस्सा कोई देशभक्ति नहीं थी, ये गुस्सा कोई देश के लिए नहीं था, ये गुस्सा कन्वीनियंस के लिए था। जहाँ फायदा वहाँ राष्ट्रवाद, जहाँ सवाल वहाँ देशद्रोह। देशभक्ति का मतलब कोई तलवार उठाना नहीं होता है, बॉर्डर पे खड़े होकर दुश्मन से लड़ना नहीं होता है। एटलीस्ट सवाल करना होता है, सच बोलना होता है, फिर चाहे किसी को बुरा ही लगे, किसी को मिर्ची ही क्यों ना लगे। और जब सच बोलने वाले कम हो जाते हैं, तो ऐसे दोगलेपन वाले लोग जो होते हैं वो जीत जाते हैं। तो फिर यार आप ही बताओ कि भाई एसआरके गलत था, ये दोगलापन था सारी चीज़ में जो है। अपने कन्वीनियंस के लिए लोग उसे जो है देशद्रोही बता रहे थे। और सरकार से जो असल मुद्दे हैं, हेल्थ केयर सेक्टर है, महंगाई जो डीजल है, पेट्रोल है, और चीज़ों पे हम कंटिन्यूसली रिवर्ट जो है टैक्स दे रहे हैं, मल्टीपल टाइम टैक्स दे रहे हैं, उन मुद्दे पर सवाल क्यों नहीं उठाया जाता? उन मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती है? ये सही है कि कन्वीनियंस के हिसाब से सवाल उठाना, सिर्फ धर्म के नाम पे सवाल उठाना, धर्म के नाम पे बकैती करना ही सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।